हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रस्तावना की, जिसे हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं जो आईएएस, पीसीएस और डिफरेंट स्टेट की पीसीएस में क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद आपको खुद फील होगा कि किसी टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि उससे कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना हो तो कैसा भी क्वेश्चन बना दिया जाए हमारा सही हो। सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इसमें जो परिभाषा लिखी हुई है वो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की जाए तो थॉट की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है और बिलीफ की है, फेथ की है, वर्शिप की है। तो लिबर्टी कितने तरीके की है? 1, 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि लिबर्टी कितने टाइप की है, तो 5 तरीके की है। विचार की है, आप कुछ बोल सकते हैं, आप कोई चीज़ की मान्यता रख सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और इक्वलिटी है स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। इस तरीके की इक्वलिटी है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 तरीके का जस्टिस है। अभी आगे और है, देखते हैं। इसके बाद फ्रेटर्निटी की बात की गई है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो भाईचारा भी है और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। ये बात हो गई, एक नॉर्मल बात हो गई कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें ये वर्ड हैं। अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। ये भी पूछा जाता है कि प्रस्ताव कब दिया गया था कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ये अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। जो प्रस्ताव था उसको अडॉप्ट किया गया था, ना कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को। वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाली बात है, इन वर्ड्स को याद रखिए। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी एकता और अखंडता से संबंधित। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। अब बात करते हैं कि इसमें और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को हिस्सा माना था केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना था केशवानंद भारती केस 1973 में, जबकि बेरूबरी केस 1960 में। इसके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो बेरूबरी केस में प्रीएम्बल को हिस्सा नहीं माना था, फिर न्यायालय ने अपनी गलती स्वीकारी या उसको सुधार किया और अगले केस में उसे हिस्सा माना। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में भी प्रीएम्बल को कोर सॉल माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन की। बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्शन दिया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अब बात करते हैं ये क्या है, बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ, इन सब का कैसे ही क्वेश्चंस में ये चीज़ें आएंगी, हम तुरंत इसका डिस्कशन करेंगे। आइए अब क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं कि कौन कौन के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इन स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ये कह रहा है कि जो संविधान का स्टेटस था वो एग्जैक्टली क्या था जब कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो उस समय संविधान क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो आपको बता दें कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये वाले वर्ड आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। तो ये चीज़ हमको पता है। तो ये दोनों चीज़ नहीं होंगी। ये दोनों चीज़ किस में नहीं है? बी पार्ट में नहीं। तो इसका सही आंसर बी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जोड़ी गई थी 1976 में। ये बात कर रहा है 1950 की। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द। अब देखिए, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब आपको कोई ऑप्शन में कहीं जाना नहीं, सिर्फ 42 ढूंढना है, 42 अमेंडमेंट। तो आसान हो गया एज कंपेरिजन टू क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन आसान होता है। अगला क्वेश्चन, बाई विच नेम और नेम्स इन अवर कंट्री मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया। तो उसमें जो मेंशन है वो भारत और इंडिया मेंशन है, क्योंकि इस पे भी एकता नहीं थी कि भारत नाम होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कुछ लोग इंडिया कर रहे थे, तो उसमें जो लिखा हुआ है पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत एज और इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये मेंशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर इंडिया डिक्लेयर है तो आपको पता है कि किस फॉर्म में डिक्लेयर है, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ों में डिक्लेयर है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एज गिवन इन द प्रीएम्बल। तो देखिए अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देख लीजिए पिछला क्वेश्चन, तुरंत आपको पता चल जाएगा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। अब यहीं पे देखिएगा, सोवरेन, सोवरेन कहाँ पे है, सी पे, सोशलिस्ट ए पे, सेकुलर डी पे, सी ए डी पता चल गया, सी ए डी कहाँ है, सिर्फ ए पार्ट में, सी ए डी एन बी। ये ऑर्डर है जिस तरीके से उसमें रिटन है, हमें उसी ऑर्डर में रखना है। ये नहीं कहना है कि ये ऐसा ऑर्डर क्यों है, कुछ क्वेश्चंस बेवकूफ़ी भरे हो जाते हैं। जो चीज़ प्रीएम्बल बनाई गई है तो उसमें सोच समझकर भाषाई तौर पर जो बोला जाता है उसी को फॉलो किया जाता है। तो सोवरेन सी नंबर पहले, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर एंड देन डेमोक्रेटिक। आगे पढ़ते। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब हम अपने दम पे अपना देश खड़ा किए हैं, हम संप्रभु हैं, स्वतंत्र राज्य हैं। हमको पाकिस्तान या अफगानिस्तान ने खड़ा नहीं किया है, हमको उन लोगों ने स्वतंत्रता नहीं दिलाई, हमने खुद अपने दम पे स्वतंत्रता ली, अपना संविधान बनाया, तो वी आर सोवरेन। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? अब देखिए जो 42 अमेंडमेंट आया था, जो 42 अमेंडमेंट आया था वो आया था 1976 में। ठीक है, 42 अमेंडमेंट आया था 1976 में, ये बात कर रहा है 1975 में। यानी 1975 में जो ये वर्ड्स थे, कौन से वर्ड्स यूज किए गए थे, सोशलिस्ट यूज किया गया था, सेकुलर यूज किया गया था और इंटीग्रिटी वर्ड यूज किए गए थे। ये तीन वर्ड जोड़े गए थे। अब यहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी में कौन सा है, सिर्फ इंटीग्रिटी है। तो इंटीग्रिटी नहीं इंक्लूडेड था, उसने यही पूछा विच वाज नॉट इंक्लूडेड। 1975 में तो ये रहे नहीं होंगे, ये तो 76 में जब 42वां संविधान संशोधन आया तब ऐड किया गया। तो सोवरेन, फैटर्निटी, इक्वलिटी ये सारे थे, इंटीग्रिटी बाद में जोड़ा गया था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच वर्ड वेयर नॉट प्रेजेंट। 1949 में कौन नहीं थे, वही तीन वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। 1 2 3 क्वेश्चन खत्म। यूपीपीसीएस प्री 2009। तो अब आप समझिए कि आपका कॉन्सेप्चुअल जब स्ट्रांग हो जाता है तो फिर वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, मैटर नहीं करता है। एग्जाम मैटर नहीं करता है कि कौन सा है, मैटर करता है कि टॉपिक किससे आया, उस पर आप कितने डेप्थफुल प्रिपेयर किए हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो ये बात कर रहा है कि कितने हैं जस्टिस, कितने हैं। हमने आपको बताया इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कौन सा जस्टिस था, एक और जस्टिस था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लिबर्टी आपको बताई थी, 5 तरीके की लिबर्टी थी। इक्वलिटी कौन सी थी, 2 तरीके की थी, स्टेटस की थी, अपॉर्चुनिटी की थी। फैटर्निटी तो 1 तरीके का था। तो 3 5 2 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमने मेंशन भी कर रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो जस्टिस गड़बड़ कर रहा था वो था सोशल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये 3 तरीके के जस्टिस हैं। लिबर्टी है थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीव का, फेथ का, वर्शिप का, ये 5 तरीके के हैं। ये 3 है, ये 5 है। इक्वलिटी है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। जो फैटर्निटी है वो एश्योर करती है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अखंड एकता और अखंडता जो है बनी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज प्यूपिल्स सोवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड्स।
भारत जो है लोगों की संप्रभुता रखती है, भारत में लोगों की संप्रभुता है, क्योंकि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस शब्द से शुरू होता है आपको पता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम भारत के लोग। संप्रभुता का मतलब है हमने ही सरकार चुनी है जो हमारे लिए एक निश्चित कानून बनाए ताकि हम एक दायरे और एक संवैधानिक तरीके से जीवन जी सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हमारा धर्म से मतलब ही कोई इन्वॉल्वेशन ही नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, एक तरीके से तटस्थ होना। तो इसमें इंडिया हैज मेनी रिलीजन्स, ये तो है ही नहीं। इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये भी नहीं होगा। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी नहीं लग रहा है। देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता है। कोई रिलीजन इंडिया के लिए नहीं मैटर करता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा कुछ संवैधानिक तौर पर प्रस्तावना में मेंशन नहीं है। और ये जो सेकुलर वर्ड है ये इसी बात को कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी लिबर्टी नहीं है? तो पहले ये पता होना चाहिए कौन सी लिबर्टी है। थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, फेथ की है, बिलीफ की है, यही तो लिबर्टी है। तो कौन सी नहीं है इसमें? आप देखिए, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ठीक, हमारे पास वर्शिप की लिबर्टी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन ए सैक्रेड डॉक्यूमेंट। सैक्रेड का मतलब पवित्र, पवित्र डॉक्यूमेंट किसको बनाया है? तो किसने बताया है कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये है हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर, इन्होंने सैक्रेड डॉक्यूमेंट बनाया। इन्होंने प्रियम्बल को, जो अपनी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है बूमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बूमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब अगर बात की जाए कि बूमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये केरल में कुछ समय के लिए, केरल में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद के, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने थे, लेकिन इनकी जो पार्टी थी उसमें से 11-12 विधायक इनसे 2 दिन बाद ही नाराज़ हो गए थे, और वो नाराज़गी की बात उन्होंने राज्यपाल से कही। राज्यपाल ने उस बात को स्वीकारा और इनको एक तरीके से ये कहा कि आपकी सरकार बर्खास्त की जाएगी, लेकिन बोमई जी नहीं माने, तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोमई जी से बात की, तो उस समय प्रियम्बल आया कि आप इस तरीके से राज्य नहीं चला सकते हैं। जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि ये एक तरीके की संप्रभुता है, देश को जनता ने चुना हुआ है आपको, और जनता के तौर पर होना चाहिए, राजभवन में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, विधानसभा में होनी चाहिए। तो उस समय ये बोला था प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इतना याद रखिए कि बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये केस था कि एक जगह कोई सरकार बन रही थी, कुछ विधायक वैसे हो गए, तो वो जगह कर्नाटक थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन विच case did the Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the Constitution? preamble part of Constitution नहीं है। ये किसने कहा था? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और देश हित की वजह से कहना पड़ा था। क्यों कहना पड़ा था? इसके लिए आपको बेरूबाड़ी मामला, बेरूबाड़ी कहते हैं इसको, बेरूबाड़ी मामला जानना होगा। बेरूबाड़ी एक ऐसा हिस्सा था जो पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के समय एक बाउंड्री बनाने में, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ को सौंपा था कि आप बता दीजिए कहाँ से बनेगी बाउंड्री, तो रेड क्लिफ इतने महान थे कि उन्होंने बाउंड्री बनाना शुरू किया, तो कोई उनका निर्धारण या मानक नहीं था, जहाँ जो पुलिस थाना मिला उसी से लाइनें खींचते चले गए, और इन्होंने कागज़ में बेरूबड़ी को भारत को दिया नहीं था, मुँह जबानी बेरूबड़ी भारत का था। तो ये मुद्दा बाद में पाकिस्तान को जब पता चला कि ये तो कागज़ में मेंशन नहीं है और वहाँ लोग भारत के रह रहे हैं, भारत के नागरिक के तौर पर रह रहे हैं, तो इस मुद्दे को उठाया गया। और ये मुद्दा उठा, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पर एक नून प्रधानमंत्री थे, नून नेहरू समझौता कहते हैं। और अपने नेहरू जी इतने दरिया दिली आदमी थे कि वो पाकिस्तान लोगों को अपना भाई मानते थे, महात्मा गांधी के विचारों पर चलते थे। उन्होंने क्या किया कि हम बेरूबड़ी के आधे हिस्से को पाकिस्तान दे देंगे, आधे को इधर रख लेंगे।
देश में भूचाल आ गया, कोई भी आदमी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा था, जनता खुद इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी, काफ़ी लोग परेशान हो गए, मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई कि इस तरीके से नहीं हो सकता है, और उन्होंने प्रीएम्बल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हिसाब से आप संविधान में मतलब एक तरीके से संशोधन वगैरह करने की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन प्रीएम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना आपके सुप्रीम कोर्ट ने, और बाद में नेहरू जी ने 360 के तहत एक संविधान संशोधन किया और बेरूबड़ी का आधा हिस्सा दे दिया। तो ये बेरूबड़ी मामला था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाईचारे के तहत आप बांट नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हटा दिया था कि किसी चीज़ का गलत मिसयूज कर सकते हैं आप, उसी वर्डिंग के आधार पर आप कह सकते हैं कि हमें फ्रीडम है किसकी एक्सप्रेशन की, अब एक्सप्रेशन में आप प्रधानमंत्री को गाली तो नहीं दे सकते ना, तो ऐसी कंडीशंस में कुछ निर्णय देने होते हैं, तो उस आधार पर बेरूबड़ी मामले में प्रीएम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया था। अंतिम क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारती केस था। केशवानंद भारती केरल के एक मठाधीश थे जिनकी हजारों एकड़ ज़मीन जो थी वो केरल राज्य ने तमाम तरीके के ज़मीन अधिग्रहण कानून बनाकर अधिग्रहित कर ली थी। तो केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने अपनी बात रखी। इस मसले में 7-6 से डिसीजन आया था। इस मसले में 7-6 से डिसीजन आया था। 7 लोग केशवानंद भारती के विरोध में थे, 6 लोग केशवानंद भारती के पक्ष में थे। केशवानंद भारती एक केस जरूर हार गए थे, लेकिन इसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डायलॉग यूज किया था, दैट वाज द डायलॉग कि जो ये है प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो केशवानंद भारती इस तरीके से बहुत फेमस केस रहा। ठीक है, केशवानंद भारती केस बनाम केरल सरकार बोलते हैं इसको। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और होपफुली आगे भी ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।